हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप वो 8 रूल्स को फॉलो करते हुए आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो और उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि कई सारे ट्रेडर्स जो बिगिनर्स होते हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि जो स्टॉक होता है वो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग, जो कहते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, अलग अलग वे में, एरिया में वो स्टॉक बिलोंग करते हैं। किसी होते हैं ट्रेडर, वो क्या करते हैं, वो बीएसई में भी ट्रेड कर लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बट एक्चुअली में उनको एनएसई में ट्रेड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ कन्फ्यूज़न होती है कि जब वो एक बिगिनर मार्केट पे आता है तो किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, क्या है रूल्स, डिसिप्लिन वगैरह वगैरह, सब कुछ वो जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेली बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप अगर इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कौन से वो 8 रूल्स है आपको फॉलो करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला रूल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रूल्स है, मैं यहाँ पे आप लिख के दिखा भी रहा हूँ कि सबसे पहला रूल्स है कि वो स्टॉक्स चुने जिसमें हमेशा जो है आपको लिक्विडिटी मिले, ठीक है। हमेशा उन स्टॉक्स को चुनिए जिसको आपको लिक्विडिटी मिले। तो लिक्विडिटी कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, एनएसई का वेबसाइट विजिट करना है और वहाँ पे निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स है उनमें से आप उठा सकते हैं, या फिर अगर आपको और स्टॉक्स चाहिए तो निफ्टी 100 में आप वो स्टॉक्स को चुन सकते हैं कि कौन सा जो है अच्छा लिक्विडिटी है। और अगर इससे भी आपको अगर स्टॉक और ज़्यादा चाहिए तो आप निफ्टी 200 में भी जाके उस स्टॉक को जो है चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला होना चाहिए आपका एम कि आप हमेशा ऐसा लिक्विडिटी स्टॉक्स को चुने जिसमें कि आपको अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र आए, अच्छा खासा वहाँ पे मूवमेंट हो। मतलब क्या होता है कि आस्क एंड बिड प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अगर आस्क एंड बिड प्राइस में अगर ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम की कमी है और वो स्टॉक लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कुछ भी यहाँ पे, मान लीजिए आप यहाँ पे बायर हो तो आप यहाँ पे कुछ भी बाय करते हो, बाय करने के साथ साथ आप बाय तो कर लोगे, बट आप जब उसको सेल करने के लिए रेडी हो जाओगे बट आप उसको यहाँ पे सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सेल करने के लिए यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है। तो इस केस में आप जो है फंस जाते हो। तो इस केस में हमेशा आप क्या करेंगे कि लिक्विडिटी स्टॉक्स ही चुने, जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 या फिर निफ्टी 200, इन तीनों इंडाइसेस में या इंडेक्स में जो है आप हमेशा स्टॉक्स को चुनें और उसमें ट्रेड करें। ये है सबसे पहली बात। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप स्टॉक चुनेंगे ना वो वोलाटाइल ना हो, ठीक है। वोलाटाइल मतलब मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कुछ टाइम जब मैं न्यू ट्रेड कर रहा था, मतलब ट्रेडिंग सीख रहा था, तब मैं आईबुल जैसे स्टॉक को ट्रेड किया करता था। आईबुल, ये आईबुल आप अगर इसका चार्ट देखोगे तो आपको इसमें ऑटोमेटिकली दिख के, मतलब देखते ही पता चल जाएगा कि ये कितना वोलाटाइल स्टॉक है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, स्टॉप लॉस का रेंज जो होता है वो काफ़ी बड़ा रखना पड़ता था, बट उसके हिसाब से जो टारगेट है वो उतना जो है अचीव नहीं हो पाता था। इसी वजह से ये काफ़ी इतना वोलाटाइल है, जो कि आई गेस ये मिड कैप तब था, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के स्टॉक जो है थोड़ा सा वोलाटाइल रहते हैं। आप इसको जानेंगे कैसे कि ये वोलाटाइल है, आप बहुत सिंपली जो है आप पहले सबसे पहले चार्ट पे जाइए। चार्ट पे जाने के बाद वहाँ पे 5 मिनट्स का जो कैंडल होता है, कैंडल का मूवमेंट देखिए। अगर उस कैंडल का मूवमेंट अगर सही तरीके से अच्छा है, मतलब ज़्यादा तरह कुछ कैंडल फॉर्म हुआ है और उसका इतना बड़ा वीक नहीं है, तो वो आप कह सकते हैं कि ये वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सेफ साइड में आप इसको प्ले कर सकते हो। तो ये होता है रीज़न। आपको सेकंड में ये चीज़ याद रखना है कि कोई भी स्टॉक जो है हाईली वॉलेटाइल ना हो, इससे जो है आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या है कि आप जो भी स्टॉक चूज़ कर रहे हैं उसमें एक आपका सेक्टर का सपोर्ट चाहिए,
ठीक है। सेक्टर का सपोर्ट यानी कि मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप यहाँ पे मारुति का स्टॉक जो है आप चूज़ किए हो, तो मारुति कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है? मारुति बिलोंग करता है ऑटो सेक्टर का। तो ऑटो सेक्टर भी एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए कि ऑटो सेक्टर का जो चार्ट है किस तरह शो हो रहा है। अगर ऑटो सेक्टर जो है सपोर्ट के वे में चल रहा है, लाइक अगर आपने यहाँ पे सपोर्ट पे कहीं पे लेवल मार्क किया है मारुति पे, ठीक है, और ऑटो सेक्टर का भी सपोर्ट में ही है सेम टाइम फ्रेम पे, तो चांसेस है कि जो मारुति का जो ट्रेड आपने लिया है या फिर लेने वाले हैं ऑटो सेक्टर के थ्रू पे, ये जो ट्रेड है वो काफ़ी हद तक आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो हमेशा ऐसे ही स्टॉक्स चुने कि जो आप सेक्टर का व्यू लेके, सेक्टर का सपोर्ट लेके जो है हमेशा आप ट्रेड कर सकते हैं। ये था तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है आपको हमेशा मार्केट का ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। आप हमेशा याद रखिएगा, इसके अगेंस्ट कभी भी जाने का कोशिश मत करना। मार्केट का अगेंस्ट में जो भी हमेशा गया है वो हमेशा लॉस ही किया है। तो अगर आपने यहाँ पे, मैं फिर से वो मारुति वाला एग्जांपल लेके चलूँगा। सपोज़ मान के चलते हैं फिर मार्केट ट्रेंड जो है वो डाउन है, ठीक है, मार्केट ट्रेंड डाउन है। आपको मार्केट ट्रेंड कैसे पता चलेगा? मार्केट ट्रेंड आप चेक कर सकते हो निफ्टी 50 में कि निफ्टी 50 में अभी प्राइस जो है अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि मार्केट ट्रेंड अभी डाउन है, यानी कि निफ्टी अगर अभी डाउन है, तो हमें यहाँ पे मारुति पे जो है कोशिश करना चाहिए कि हमें सेल का जो है अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ना कि बाय का। ये कुछ ट्रेडर्स हमेशा गलती कर देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड ना देखते हुए वो बस अपना ही जो है बाय सेल करते रहते हैं। इसमें जो है उनका ट्रेड हमेशा लॉस ही लॉस होता है, फिर वो मार्केट को कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि ये चीज़ें होती हैं। तो हमने जो है 4 पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट पे आपका जो ब्रोकर है वो आपको किस तरह का यहाँ पे सपोर्ट देता है, ये चीज़ हमें ये देखना है। क्योंकि मैं किसी का बुरा ही नहीं कहना चाहता, बट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो ज़ीरोधा है, उसके बाद अपस्टॉक्स है, मुझे कभी भी ये चार्ट, उसके बाद एलिस ब्लू है, ये सब जो है मुझे कभी भी चार्ट रीडिंग के लिए कभी भी मुझे जो आप एनालिसिस करोगे मुझे कभी भी ये अच्छे नहीं लगे हैं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर आप मेरे से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि मैं फायर्स पे सबसे पहले एनालिसिस करता था और ट्रेडिंग व्यू में करता था। उसके बाद तीसरा हो गया ट्रेड टाइगर में करता था, जो शेयरखान का प्लेटफॉर्म में आता है ट्रेड टाइगर, उसमें करता था। बट इसमें भी अभी भी करता हूँ। तो अभी जो है, जो अभी हमारा धन है, ये भी एक ब्रोकर है जो कि काफ़ी अच्छा ब्रोकर है। अगर आपने अभी तक इसका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये का चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो उसको, या फिर उसको स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, देखिए स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो इक्विटी में वो क्या होता है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है जब आप उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करोगे। स्विंग ट्रेडिंग में तो यही होता है, तो उसमें आपको ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है, ब्रोकरेज एकदम 0 चार्जेस है। तो और कई सारी चीज़ें जैसे कि ट्रेडिंग व्यू आपको फ्री में मिल जाता है। तो ये इस टाइप के ब्रोकर को आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। ऐसे ब्रोकर क्या होते हैं कि आप यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो, जिनको ऑप्शन सेलिंग करने का बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो उनके लिए भी ये है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो है OTM जो है फार OTM, बहुत दूर का OTM, आप इसको इजीली सेल कर सकते हो। लेकिन ज़ीरोधा में क्या होता है कि वो आपको कुछ TOTP का ऐप इंस्टॉल करने बोलता है, उसके बाद आप इसको लॉगिन करोगे फिर सेल करोगे। तो काफ़ी यहाँ पे जो है लफड़ा वाला चीज़ है, यहाँ पे तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। बट यहाँ पे वैसा कुछ सीन नहीं है, आप OTM भी जो है सेल कर सकते हो इजीली, बहुत ही कम मार्जिन के थ्रू पे। तो ये जो है ब्रोकर हमेशा आपको ऐसा सर्विसेज देना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा ब्रोकर आपको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप अच्छा सर्विस प्रोवाइडर यानी अच्छा ब्रोकर चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप धन पे आ जाओ, ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो।
और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है प्रीमियम ग्रुप, आप डायरेक्टली वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे जो है मैं अपना रिसर्च वगैरह हमेशा शेयर करता रहता हूँ। ओके, ये था 5वां पॉइंट। अब 6 जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स आप देखते हो या फिर जो भी कंपनी आप देखते हो वहाँ पे उसका जो आप कह सकते हो फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल लाइक उसमें कुछ बैड डेब्ट वगैरह या फिर लोन वगैरह तो नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे इतने फ्रॉड केसेस आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। अभी फ़िलहाल शायद तक 28 या 29 में ही प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे पता नहीं अब ये यहाँ पे इतना स्कैम हो रहा है यहाँ पे फ्रॉड वाला, तो यहाँ पे कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा पीएनबी जैसे स्टॉक पे। अगर आपने न्यूज़ सुना होगा कि अभी जो येस बैंक है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है येस बैंक। येस बैंक का अभी देखिए शेयर है 10 रुपया। अब इस जैसे स्टॉक्स में कौन आपको ट्रेड करने के लिए सजेस्ट करेगा। तो इन सब स्टॉक से आपको बचना चाहिए कि ऐसा स्टॉक को ढूंढिए। ये अभी फ़िलहाल 28-29 रुपया है, आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, जो बहुत ही गलत चीज़ है। उसके बाद येस बैंक हो गया, यहाँ पे 10 रुपये वाला शेयर है, मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो इस तरह के स्टॉक से आपको जो है बचना है। हमेशा जो है ट्रांसपेरेंट स्टॉक्स को देखिए, कौन सा आपको जो है गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। ये ऐसे वाले स्टॉक्स को आप बिल्कुल भी कभी भी ट्रेड ना करें। तो ये था हमारा 6th रूल। अब आते हैं 7th रूल पे, इनको मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं 7th रूल पे। 7th रूल पे क्या है, जब भी आप कोई भी स्टॉक चुनो वो हमेशा उसमें फ्यूचर्स का जो स्टॉक है वो हमेशा इंक्लूड होके रहे। जैसे अगर आपने देखा है, मान लेते हैं एक SBIN, मतलब ये स्टॉक का नाम है, ये जो है आपको फ्यूचर्स में भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये जो है फ्यूचर्स में भी आपको मिल जाएगा। ये तो इक्विटी का ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इक्विटी का बात कर रहा हूँ, बट ये फ्यूचर्स का ही मैं बात कर रहा हूँ। फ्यूचर सेगमेंट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, ये कह लीजिए। मतलब इक्विटी में तो है ही, बट यहाँ पे फ्यूचर्स में भी आपको SBI का जो है स्टॉक मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, जो लिक्विडिटी होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इक्विटी पे लिक्विडिटी देखने मिलेगा और जो फ्यूचर्स है वहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगा। तो हमेशा ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऐसे स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट पे रखो जिसमें कि वो इक्विटी तो है ही, बट उसमें आपको फ्यूचर्स का भी देखने को मिले। तो ये था हमारा 7th रूल। अब आखिरी रूल का मैं बात करूँगा, जो आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, जो भी आप टीवी वगैरह देखते हो उसको कभी भी उसके हिसाब से कभी भी अपना जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मत बिल्ड करना। आप चाहो तो बिल्ड कर सकते हो अपना अपना व्यू लेके, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ व्यू लेके, अपना व्यू लेके ट्रेड सेटअप बना सकते हो, वो और ज़्यादा अच्छा है। लाइक आपने कोई भी न्यूज़ रीड किया, ठीक है, न्यूज़ रीड किया, उसको एनालिसिस करो कि वो न्यूज़ अगर आप उसको रीड करेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा स्टॉक के ऊपर में, किस तरीके का जो है वहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा। वो हमेशा आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा न्यूज़ बेस्ड, क्योंकि ये न्यूज़ जो होता है ना मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएट कर देता है। चाहे कोई भी, जब भी RBI वाला जो है वो अभी हाल फिलहाल न्यूज़ आया था, उसमें देखिए कैसे जो है प्राइस अप चला गया था। तो इस टाइप के जो न्यूज़ होते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मार्केट में कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है तो मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा, अगर ख़राब न्यूज़ आने वाला है तो मार्केट किस तरफ रिएक्ट करेगा, अच्छा आएगा तो किस तरफ रिएक्ट करेगा। तो इस चीज़ों को हमेशा ध्यान पे रखते हुए आप हमेशा स्टॉक को सिलेक्ट करें इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पस से। इतना ही मैं कहूँगा। ये तो था आज का, बस ऐसे ही ट्रेडिंग कर रहा था कि धन पे कैसा एग्जीक्यूशन वगैरह है, तो काफ़ी मुझे ऑप्शन के लिए भी अच्छा लगा, बट हालांकि मैं इक्विटी में करता था तो ऑप्शन पे भी अच्छा लगा। तो एनीवेज, सो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे कौन से 8 रूल्स आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे इंट्राडे पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो पे। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।